बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 4 है 10 झैल कालबों के ट्रांसपोज मालूम कीजिए और सवाल नंबर 5 है 10 झैल कालबों के मनफी कालब मालूम कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता होता है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कालबों का ट्रांसपोज मालूम करने से पहले इसकी तारीफ़ और इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 पे कालब का ट्रांसपोज इसकी तारीफ़ दी हुई है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे आप लोगों को सवाल को समझने में भी मदद मिलेगी और ये पेपर में भी अक्सर आ जाती है तारीफ़। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो कालब का ट्रांसपोज ऐसा कालब जो दिए गए कालब की कतारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है, इसे दिए गए कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। अगर ए एक कालब हो तो इसके ट्रांसपोज को ए टी से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि अगर एक कालब ए हो तो इसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है ए टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे एक कालब दिया हुआ है ए, इसमें इसके रुकन है 1 2 4 8 0 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज दिया गया है ए टी। तो यहाँ पे इसकी कतार 1 2 4 इसको हम इसके कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये जो कतार है इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये 1 2 4 है तो इसको कॉलम में 1 2 4 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 8 0 5 है तो यहाँ पे इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे ये कतार में थी, इसको कॉलम में तब्दील कर देंगे 8 0 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कॉलम ए का ट्रांसपोज ए टी कॉलम आ गया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज मालूम करना होता है। यानी किसी कालब की कतारों को कालमों में तब्दील करने से जो नया कालब हासिल होता है इसको कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 है, इसमें हम कालबों का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कालब ए है 2 3 4 5। ये स्टूडेंट्स हमें कालब दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो किसी भी कालब का ट्रांसपोज मालूम करते हुए जो कालब होता है उसके ऊपर टी डाल देते हैं। तो इस तरह ये आ जाएगा कालब ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसकी कतार है 2 3। ट्रांसपोज लेते हुए कतार को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। तो ये 2 3 है, इसको हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। ये 2 और ये 3, इस तरह ये कॉलम में आ गई है। ये इस तरह थी, इसको हम कॉलम में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये दूसरी कतार है 4 5, इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे इस तरह 4 5। ये भी कॉलम की शक्ल में आ गई है। तो इस तरह ये कालब ए का ट्रांसपोज आ गया ए टी। तो ये है 2 4 3 5। ठीक हो गया जी। इस तरह आप लोगों ने कालब ए का ट्रांसपोज मालूम करना है। ये जो तीर के मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसी तरह यहाँ पे लगाए हैं, ये आप लोगों ने नहीं लगाने। अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाए हुए हैं। तो इस तरह आप लोगों ने स्टूडेंट्स कालब ए का ट्रांसपोज ले लेना है। कालब बी, कालब बी में स्टूडेंट्स 3 7 6, ये इसके रुकन दिए हुए हैं 3 7 6। अब स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, तो कॉलम को हमने किस में तब्दील कर देना है, कतार में। तो यहाँ पे कालब बी का ट्रांसपोज लेते हुए हमने क्या करना है, बी टी, बी के ऊपर टी डाल देना छोटा। तो इसके बाद ये इसका कॉलम है, इसको हमने क्या कर देना है, कतार में लिख देना है 3 7 6। ये स्टूडेंट्स ये कॉलम था इस तरह 3 7 6, इसको हमने कतार में लिख दिया 3 7 6। तो इस तरह ये इसका ट्रांसपोज आ गया कालब बी का। कालब सी,
कॉलम सी में स्टूडेंट्स रुकन है 5 माइनस 2 4। तो स्टूडेंट्स इसमें एक कतार दी हुई है, तो ये जो कतार है कॉलम सी का ट्रांसपोज लेते हुए हम इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये कॉलम सी का ट्रांसपोज आएगा सी टी। तो इसमें ये इसका ट्रांसपोज ये कतार की शक्ल में है, इसके रुकन इनको हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। ये 5 माइनस 2 और ये 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा कॉलम सी का। तो स्टूडेंट्स कॉलम डी है हमारे पास 2 3 4 5 6 और 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो डी कॉलम का ट्रांसपोज आएगा डी टी। ये स्टूडेंट्स इस तरह ये इसका कॉलम है, इसको हम कतार में तब्दील कर देंगे। ये इस तरह ये 2 3 4 है ना, इसको हम इस तरह लिख देंगे 2 3 4। इसी तरह ये कॉलम है, इसको भी हम कतार की शक्ल में लिख देंगे। ये 5 6 7 है, इसको हम कतार में इस तरह लिख देंगे 5 6 और 7। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कॉलम डी का ट्रांसपोज आ जाएगा डी टी 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 5 है 10 झैल कालबों के मनफी कालब मालूम करें। तो ये ए बी और सी ये 3 कालब दिए हुए हैं, इनका हमने मनफी कालब मालूम करना है। तो यहाँ पे इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी तारीफ दी हुई है मनफी कालब। ए का मनफी कालब इसके हर रुकन को मनफी 1 से ज़रब देने से हासिल होता है, इसे मनफी ए से ज़ाहिर किया जाता है। ये जो कालब ए है ना, इसका मनफी कालब होता है माइनस ए, और इसके हर रुकन को मनफी 1 से ज़रब देने से ये हासिल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कालब है 3 माइनस 6, तो इसका मनफी होगा कालब ए का मनफी होगा मनफी ए। ये देखें ये मनफी लिखा हुआ है ए के साथ, और ये 3 जो है ये प्लस का है जमा का, ये हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस का 6 है ये हो जाएगा जमा का। ठीक है, इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। ये जो इसके रुकन होते हैं ना, इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। जो जमा का होता है उसको माइनस कर देते हैं, और जो माइनस का है उसको जमा कर देते हैं। इस तरह मनफी कालब आ जाता है। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 5 है मनफी कालब मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 5 में मनफी कालब मालूम करना है। तो कालब ए है यहाँ पे -3 0 5 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कालब ए का मनफी कालब मालूम करना है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है इसका। ये कालब ए जो है ना, इसका मनफी कालब होगा, इसके साथ लगा देते हैं मनफी की अलामत, और यहाँ पे ये जो इसके रुकन है इनकी अलामतें तब्दील कर देनी है। जो माइनस का है उसको जमा लिख देना है, और जो जमा का जैसे यहाँ पे जमा का 5 है इसको लिख देना है -5। सिफर के साथ कोई अलामत नहीं लगानी, ये ऐसे ही लिखेंगे। और ये जमा का 6 है, इसके साथ भी माइनस लगा देना है, ये इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये मनफी कालब आ जाएगा। जैसे ये -3 है, ये जमा हो गया, ये जमा का 5 था ये माइनस हो गया, ये जमा का 6 था ये भी माइनस हो गया। तो इस तरह कालब ए का मनफी कालब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कालब बी है -3 3 -2 2। तो इसका भी स्टूडेंट्स मनफी कालब मालूम करना है। तो कालब बी का मनफी कालब होगा, बी के साथ मनफी की अलामत लगा देंगे, और यहाँ पे ये वाले जो दो, ये वाला और ये वाला, ये माइनस के हैं, इनको जमा कर देंगे। ये 3 माइनस का है, इसको जमा कर देंगे, इसके साथ अलामत जमा की हो जाएगी। इसी तरह ये 2 है, इसके साथ भी जमा की अलामत यहाँ पे लिखते नहीं होते। अब यहाँ पे ये जमा का 3 है, ये कर देंगे माइनस, ये माइनस, और ये जमा का 2 है, इसको भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो रुकन माइनस के हैं उनको जमा कर देंगे, और जो जमा वाले हैं उनको माइनस लिख देंगे। तो इस तरह कालब बी का मनफी कालब आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स कालब सी है -9, 1, 1, -7। तो इसका स्टूडेंट्स मनफी कालब आएगा, ये सी के साथ है माइनस लगा देंगे तो ये सी का मनफी कालब हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी भी लामतें चेंज कर देनी है। ये -9 है, इसको जमा लिख देंगे। ये जमा का 1 है, इसके साथ माइनस की लामा लिख देंगे। इसी तरह ये जमा का 1 है, इसके साथ भी माइनस की लामा लिख देंगे। और ये माइनस का 7 है, इसको जमा लिख देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स कालब सी का मनफी कालब आ जाएगा।